तो बड़ी खबरें आपने देखी रूस यूक्रेन जंग की, और इस विनाशक जंग के 635 दिन पूरे हो चुके हैं। रूसी सेना का यूक्रेन के शहरों पर विध्वंसक प्रहार भी जारी है। ओडेसा में पुतिन की फौज ने विध्वंसक प्रहार किया है, जिससे बंदरगाह पर बने बुनियादी ढांचे पर भारी तबाही मची है। वहीं लगातार हो रहे हमलों के बाद जेलेंस्की को अब वर्ल्ड वॉर का डर सता रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस ने बड़ा अटैक कर दिया है। रूस ने ओडेसा पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। रूस ने KH-31 मिसाइल से ओडेसा पोर्ट पर हमले किए। और रूसी सेना ब्लैक सी से ओडेसा को बीते कई महीनों से निशाना बना रही है और ओडेसा रणनीतिक नजरिए से काफी अहम माना जाता है। ये देखते हैं कि ओडेसा पर हुए हमलों को लेकर यूक्रेन ने क्या क्या कहा है अभी तक। तो ओडेसा पर फिर रूस का हमला। जी हां, रूसी हमले में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और हमले में ओडेसा के प्रशासनिक भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यह भी जानकारी सामने आ रही है। रूस ने KH-31 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और यूक्रेन ने कुछ रूसी मिसाइलों को टारगेट से पहले ही ध्वस्त करने का दावा किया है। तो ओडिशा पर किस तरीके के हमले हुए हैं, लगातार ये अटैक हुए हैं रूस की तरफ से। और आइए अब जानते हैं कि ओडिशा पोर्ट रूस बार बार इतने हमले क्यों करता है, इस पोर्ट पर रूस बार बार ये अटैक क्यों कर रहा है, ओडिशा पोर्ट अहम क्यों है, ये समझना बेहद जरूरी। ओडिशा पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है। कीव और खार्किव के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर है ये। ओडिशा सबसे प्रमुख बंदरगाह। यूक्रेन का करीब 65% आयात निर्यात ओडिशा से होता है, इसलिए रूस की नजर में ओडिशा शुरू से ही था। ओडिशा का बंदरगाह 100 से ज्यादा देशों में 600 से ज्यादा बंदरगाहों से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। यूक्रेन से यूरोप और दूसरे देशों को अनाज की सप्लाई में ओडिशा बंदरगाह एक अहम रोल निभाता है और इसलिए रूस इसे कंट्रोल में रखना चाहता है। पूरे ब्लैक सी पर कंट्रोल के लिए ओडिशा पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा जरूरी है और ओडिशा पोर्ट पर कब्जे के बाद मोल्डोवा को भी आसानी से कंट्रोल में किया जा सकता है। यहां से गुजरने वाली राइन मैन डैन्यूब नहर मध्य यूरोप को मध्य पूर्व और एशिया से जोड़ती है। ओडिशा अगर यूक्रेन गंवा देता है तो उसका विदेशी व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रेड पॉइंट भी है और कम्युनिकेशन पॉइंट भी है। आगे बढ़े और देखिए इस वक्त एक और अपडेट, इजरायल हमास बंधक डील पर यह अपडेट है। कतर का बयान सामने, अगले 24 घंटे में होगा समझौते का ऐलान। 4 दिनों तक जारी रहेगा युद्ध विराम। तो कतार की तरफ से भी यह बात कही गई है, 24 घंटे में समझौते का ऐलान हो जाएगा। 4 दिनों तक ये युद्ध विराम जारी रहेगा। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही। इस डील में कतर और इजिप्ट की बड़ी भूमिका रही है और उनकी मध्यस्थता से यह समझौता संभव हुआ है। युद्ध विराम की बात हो रही है तो 4 दिनों में यह एक्सचेंज होना है। 50 बंधक छोड़े जाएंगे हमास की तरफ से, 150 कैदी छोड़े जाएंगे इजरायल की तरफ से और 4 दिनों के अंदर यह डील होगी। इस बीच रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से खबर, रूसी सेना के हमले की विध्वंसक तस्वीर। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना की 3 ब्रिगेड का हमला, यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तहस नहस।